हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसके 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे पहले वीडियो में। जो हमारा इंट्रो वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए थे। तो उन 6 स्टेप्स में से हमारे ऑलरेडी 3 स्टेप हो चुके हैं। आइए देखते हैं कौन से स्टेप थे और क्या क्या हो चुके हैं और कौन से स्टेप्स बचे। ठीक है, तो चेंज इन पीएसआर की बात हुई थी कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा कब कब होगा, जब पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे आपस में, पहला। दूसरा, एडमिशन, फिर डेथ, रिटायरमेंट, इन केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। और इन सारे केसेस में हमको फॉलोइंग स्टेप्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद कौन से पार्टनर ने कितना गेन किया है और कितना लॉस किया है वो देखेंगे। ठीक है, 2 स्टेप हो गए हमारे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर सेकंड स्टेप में गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। थर्ड स्टेप, अब जो ये पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग वाला पार्टनर फोकट में सेक्रीफाइस नहीं करेगा, उसको कुछ मुआवजा चाहिए, कुछ कंपनसेशन चाहिए, अल्टीमेटली कुछ पैसा चाहिए। तो वो जो पैसा पे करेगा वो कौन सा पैसा है? गुडविल का शेयर इन द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग। गुडविल का शेयर इन द रेशियो ऑफ गेनिंग, गेनिंग पार्टनर पे करेगा इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमारी बात ऑलरेडी पिछले वीडियो तक हो गई है। अब हम स्टेप नंबर 4 में जा रहे हैं, जिसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। देखो, हमारी बैलेंस शीट में पुराना कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो उसको हम पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। नहीं तो क्या होने वाला है, फ्यूचर में हमारा जो रेशियो चेंज हो रहा है उससे किसी पार्टनर का शेयर कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो जिसका ज़्यादा होगा वो पुराने प्रॉफिट को ज़्यादा के रेशियो में ले जाएगा और जिसका कम होगा वो रोते रहेगा कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो आगे कोई डिस्प्यूट आने का चांस ही हम छोड़ देते हैं, पुराने प्रॉफिट को हम पुराने रेशियो में बांट देते हैं। और अगर पुराना कोई लॉस है तो उसको भी हम बांट देंगे पार्टनर्स में और उसको हम खत्म कर देंगे, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और आज से हम नया हिसाब स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में है क्या। स्क्रीन देखिएगा, न्यू पीएसआर वाला आपका हो चुका ऑलरेडी, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका हो गया है, पेमेंट ऑफ सेक्रीफाइस जो कि गुडविल का कैलकुलेशन और उसकी जर्नल एंट्री हम लास्ट वीडियो तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम जिस स्टेप में आ रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स मतलब या तो प्रॉफिट या तो फिर लॉस भी हो सकता है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स। अब ये रिजर्व्स आता कहाँ से, पहले वो समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर वो रिजर्व्स आता कहाँ से। जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक एंट्री होती है ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, टू रिजर्व फंड। आप देख सकते हो स्क्रीन में कि पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू रिजर्व फंड। टू रिजर्व फंड मतलब पार्टनर्स ने क्या किया, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में रख दिया, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में रख दिया रिजर्व बोल के, ताकि फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस करना पड़े, अगर कोई बड़ा एसेट खरीदना पड़े या फिर कोई इमरजेंसी आ गई हो तो उस टाइम पे वो रिजर्व यूज हो सकता है। तो ये अल्टीमेटली सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट है, इस पे सारे पार्टनर्स का राइट है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब सबका हक बनेगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। सपोज ए और बी पार्टनर है और रेशियो 1:1 है, तो अगर मेरा रिजर्व 1 लाख का है तो दोनों का इक्वल शेयर है 1:1, 50,000 50,000। अगर 3:2 है तो आप उसको उस रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स में बांट दोगे। ठीक है, तो आप रिजर्व फंड की एंट्री देखिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। यहां से ये रिजर्व क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट होकर कहां गया, बैलेंस शीट में गया। तो ये रही आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल ए बी ये सब दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेगी यहाँ पे ये रिजर्व्स। ठीक है, रिजर्व्स के बहुत सारे नाम होते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, एनी अदर रिजर्व। किसी भी शब्द के आगे अगर वर्ड लग गया रिजर्व या फंड, उसको हम रिजर्व में काउंट करेंगे इस पर्पस के लिए। ये होते हैं पास्ट प्रॉफिट जो हमने बैलेंस शीट में एक्यूमुलेट करके रखे हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? बेटा इसका नेचर क्या है, रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है। तो आप किसी को बांटोगे तो सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहां से निकल रहा है रिजर्व तो उसको हम डेबिट कर देंगे। सर कैसे होगा, आगे देखते हैं। ऑल दिस कम्स इन रिजर्व, right of all partner in old ratio. Now if ratio changes then this old profit shall be distributed to old partners in the old sharing ratio. एंट्री क्या पास होगी, रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करोगे क्योंकि वहां से पैसा निकल के कहां जा रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस केस में क्या होगा, क्रेडिट होगा। जहां पे पैसा जाता है, जहां पे फंड का वैल्यू जाएगा उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगा। कैपिटल कभी भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। क्लियर, कभी भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है, कैपिटल कम होगा तो डेबिट करना है। इस केस में कैपिटल बढ़ रहा है बिकॉज पास वाला प्रॉफिट वो चले जा रहा है अपने कैपिटल के अंदर। ठीक है, एंट्री समझ में। आइए नोट्स पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स मींस पास्ट प्रॉफिट व्हिच वाज नॉट विथड्रॉन बाय पार्टनर। ठीक है,
Therefore, all the partners have right in their past profit and their profit sharing ratio. जो पुराना वाला PSR है उसके बेसिस पर राइट डिसाइड होगा. In if PSR is being changed and this reserve is not distributed, then some partners might have problem in future. ये उसको प्रॉब्लम होगी जिसका शेयर कम हो जा रहा है फ्यूचर में. Therefore, it is advisable to distribute this old PSR, this old profit in old profit sharing ratio. पुराने रेशियो में इस पुराने प्रॉफिट को हम बांट देंगे. क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में खाली बैलेंस शीट देख के समझना है कि रिजर्व है तो बांटना है. ये ऑटोमेटिक आइटम है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा कि बांटना है. आपको बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है, आप चुपचाप उठा के बांट दो. आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो मुझे इसको बांटना है, बांटना है और बांटना है. ये नियम है, बिना बोले बांटना है. क्वेश्चन आपको नहीं बोलेगा. तो एंट्री अगेन सेम, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल. अगर 3 पार्टनर है तो ठीक है. इसी की अगर आप पोस्टिंग करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी. देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ ना, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी बाय रिजर्व्स. बाय रिजर्व तीनों के अकाउंट में उनका शेयर डाल दीजिए. इस तरीके से आप करोगे. वीडियो को पॉज करके एक बार एंट्री समझ लो और उसकी पोस्टिंग देख लो. चलिए नोट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ रिजर्व created with money taken from employee and not from partners, therefore it is not distributable. मैंने अभी बोला कि किसी भी शब्द के आगे अगर आप फंड या रिजर्व लगा दो तो वो रिजर्व है और उसको बांटना है. लेकिन उस पूरे कॉन्सेप्ट का एक ही एक्सेप्शन मतलब इस पे वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, देखो चिक चिक के बोल रहे कि एम्प्लॉय का फंड है, ये एम्प्लॉय के पैसे से बनाया हुआ फंड है. आपका पैसा नहीं लगा है, आपका खुद का प्रॉफिट नहीं लगा है. ये पीएल अप्रोप्रिएशन से निकला हुआ रिजर्व नहीं था. ये हमने क्या किया, एम्प्लॉय से पैसा लेके यहाँ पे रिजर्व क्रिएट कर दिया. तो इसको नहीं बांटना. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल. अगर किसी क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे. सर अगर आपने प्रॉफिट की बात तो कर ली, लेकिन अगर लॉस हुआ तो बेटा ऐसे भी 3-4 आइटम्स हैं जो लॉसेस के कैटेगरी में आती है. और अगर वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेंगे, क्योंकि लॉसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर होता है. लॉसेस का नेचर डेबिट होता है और वो अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेंगे तो आपको रिवर्स बांटना पड़ेगा डेबिट साइड में. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में उसको राइट ऑफ बोलते हैं, बांटना नहीं बोलेंगे. उधर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं, इसको राइट ऑफ बोलते हैं. ठीक है, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल. एग्जिस्टिंग गुडविल देखो अभी आपने जो कैलकुलेट की वो कंपनसेशन पेमेंट वाली गुडविल है. और एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब सिंपल एक ही चीज जो किसी और से खरीदी थी बैलेंस शीट में दिख रही है, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है. उसको आप बैलेंस शीट से हटाओ और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डाल के राइट ऑफ कर दो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, बैलेंस शीट में मान लो आपको गुडविल दिख रही है, मान लो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख रहा है. एक और चीज दिख सकता है, जैसे प्रॉफिट लॉस जैसे आपका प्रॉफिट लॉस अभी डेबिट, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी साइड में दिख रहा था, मतलब वो क्या है, प्रॉफिट है. ठीक है, तो अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका एसेट साइड में दिखे, इसका मतलब क्या होगा कि वो लॉस सिग्निफाई कर रहा है. पीएल अकाउंट यहां पे दिख रहा है आपको एसेट साइड में, मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये लॉस है. इसको अभी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपकी जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2 अगर गुडविल तो गुडविल लिखो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखो. और तीसरा अगर आपका पीएनएल अकाउंट एसेट साइड में दिख रहा है तो आप उसको वो लिख सकते हो अकाउंट. उस अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि बैलेंस शीट में उसका साइड कौन सा था, एसेट साइड. मतलब नेचर क्या है, डेबिट नेचर. उसको खत्म करना हो तो क्रेडिट में लेते हैं. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं मतलब उनकी वैल्यू कम कर रहे हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इस बार हम वैल्यू कम कर रहे हैं, तो इस बार हम डेबिट कर रहे हैं. और आप इसकी पोस्टिंग भी देख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि देखो एंट्री में क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या तो फिर पीएनएल अकाउंट आपको डालना है. ठीक है, तो मैं आपको अगर क्रक्स बताऊं आज के कॉन्सेप्ट का, तो बैलेंस शीट में हमें कुछ आइटम्स दिखेंगे, या तो रिजर्व्स है या तो फंड है. तो उसको हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बांट देना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सर क्यों बांटना है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं बांटोगे तो फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस है पार्टनर्स के बीच में. सर डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होगा. और अगर एसेट साइड में आपको 3-4 आइटम दिख रही है जिनका नाम है गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉसेस दिख रहे हैं, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल के खत्म करो. और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं होगा, सिर्फ बैलेंस शीट में दिख रहा होगा ये आइटम्स. तो आपको देख के खुद जज करना है कि हाँ यार ये चेंज इन पीएसआर कॉन्सेप्ट चल रहा है, एडमिशन कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इन सब में मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. मुझे चाहे कोई बोले कि कोई ना बोले, जनरली आपको क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपको खुद से याद रखना है कि ये स्टेप होता है और आप इसको करोगे. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब आगे की जो बात है,
देखो दो स्पेशल रिजर्व होते हैं, एक वर्कमैन कंपल्शन रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। स्पेशल रिजर्व बोलने का सर क्या मतलब है बेटा? स्पेशल रिजर्व बोलने का ये मतलब है कि इन रिजर्व को क्रिएट करने का एक पर्पस था, किसी रीजन से ये रिजर्व्स क्रिएट किए गए हैं, तो इनका क्या ट्रीटमेंट होगा ये हम आगे के वीडियोस में डील करेंगे।